अगर कोई प्रश्न पूछे कि आनंद कैसा होता है, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि आनंद कैसा हो, तो उसका उत्तर हर समय तो एक ही नहीं रहेगा, लेकिन आनंद का एक पहलू ये जरूर है, सब में गलने की शक्ति, सबसे मिलने की शक्ति। हम सबसे मिल पाएंगे, सबसे जो गल सब में अपने आप को मिला सकते, अपने जो वजूद, अहंकार, ये हमें आनंद अवस्था में दिखता नहीं, या हम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। जहां अपने वजूद और अहंकार का अंकुश ना हो, दिल से बिल्कुल जैसे फूलों का खुशबू मिलता है, वैसे इस आनंदमय स्थिति को आप सबको स्वागत। आज सुनते हैं स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। जो ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है और भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत भासित होता है, वह संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है, ऐसी किसी को शंका ना हो जाए, इसलिए यमराज इस प्रकार कहते हैं। भेद दृष्टि की निंदा। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो तत्व इस देहेंद्रिय संघात में भासता है, वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्वम देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो इस लोक में कार्यकरण देहेंद्रिय रूप
उपाधि से युक्त होकर अविवेकियों को संसार धर्म युक्त भास रहा है, स्वरूप में स्थित वही ब्रह्म अन्यत्र इन देहादि से परे नित्य विज्ञान घन स्वरूप और संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है, तथा जो अमूर्त उस आत्मा में अर्थात परमात्मा भाव में स्थित है, वही इस लोक में नाम रूप एवं कार्य कारण रूप उपाधि के अनुरूप भासने वाला आत्म तत्व है और कोई नहीं। ऐसा होने पर भी जो पुरुष उपाधि के स्वभाव और भेद दृष्टि रूप अविद्या से मोहित होकर इस अभिन्न भूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूं और परमात्मा मुझसे भिन्न है, इस प्रकार भिन्नवत देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण भाव को प्राप्त होता है। अतः ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं निर्वाण स्वरूप आकाश के समान परिपूर्ण और विज्ञानेकर स्वरूप ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार देखे। यही इस वाक्य का अर्थ है। हरिओम। आज की कथा हमारे इस यात्रा की कथा, इस यात्रा का लक्ष्य है जीवन तो इतना अनंत है कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, इस छोटी सी यात्रा की लक्ष्य। तो इस लक्ष्य में आज हमें तो ऐसे निराले अनुभूतियों के बारे में स्वयं यमराज बताए हैं कि इस पर आनंद भी आता है और एक अपनापन भी आता है यमराज से। ये जो उन्होंने बोला कि हर वक्त पूर्व पर और वर्तमान में रहने वाले वर्तमान में रहते हैं, ये सबसे बड़ी अनुभूति हुआ। वो सब समय में जो विद्यमान है, वर्तमान में उनका स्थिति है। इसका महत्व समझने के लिए आपको थोड़ा चल चंचल होना पड़ेगा। कैसे? एक झरना का वर्तमान क्या है? उस झरना का वर्तमान क्या है? उसकी नाद। जो चलचल नाद में वो बहती है, उसकी वर्तमान क्या है? उसकी नाद, उसकी चहकना, उसकी आनंद। तो भूत भविष्य में रहने वाले वर्तमान में प्रतिष्ठित होते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर एक ऐसे चेतना को हमें ढूंढना है, ना भूत में ढूंढे ना भविष्य में ढूंढे, सिर्फ वर्तमान में। तो वर्तमान की चेतना झरना समान कलकल है, नाद है उसमें। ये जो वर्तमान की नाद तरंग, संगीत,
झलक, ये ही एक ऐसा अनुभूति है जो आपको विषयों से, जो आपको उपाधियों से, जो आपको नाना अनुभूतियों से वर्तमान में आपको स्थित कराए। कैसे? हम तो निकले हैं, जीवन तो मिला है, ये जीवन तो अनंत है, ये तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमसे हमारा शरीर छीन सकता है, लेकिन अपना जीवन नहीं छीन सकते हैं कोई भी। तो कोई, अगर आप समझते हो जीवन का कोई अंत नहीं हो सकता है, तो वर्तमान में हमें एक काया मिला है जिसे मनुष्य मानते हैं। इस मनुष्य के काया में, इस मनुष्य की जो भी है, इस मनुष्य की, वो वर्तमान को समझ सकता है। सबसे, अगर पशु, अगर सब है जो वर्तमान को समझते हैं, वही मनुष्य है। जो अपने स्थिति को समझ सकते हैं कि वो अभी कहाँ है, कैसे है, चारों तरफ में उनकी स्थिति क्या है, जो ये समझ सकते हैं, वो उर्वर होते हैं। जो वर्तमान को समझ सकते हैं, अपने स्थिति को समझ सकते हैं, वही जीवित है। जीवन सबके पास है, वर्तमान को समझने वाला जीवित होता है। तो आपको अगर मैं पूछूं, आपका वर्तमान के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी उपाधियों को लेकर वर्तमान की वर्णना करेंगे, समय नष्ट करेंगे? तो अगर आपको पूछा जाए वर्तमान की स्थिति बताइए, आप क्या कहेंगे? समय है आपके पास कहने के लिए मैं सुख में हूं, मैं दुख में हूं, मैं कष्ट में हूं, है आपके पास? वर्तमान को समझाने के लिए आप कौन सी शब्द व्यवहार करेंगे? वर्तमान तो यूं ही चला, कौन सा शब्द वर्तमान को समझा सकता है? सिर्फ आपका कल कल भाव झरने की तरह वही वर्तमान को समझा सकता है, ना कोई शब्द आपकी वर्तमान को नहीं बता सकता है। अगर बताया तो भूत बना। तो वर्तमान को उपाधियों में डालने वाला ऐसा कोई शब्द नहीं हो सकता। तो हे नचिकेता, जो हर समय विद्यमान है, वो वर्तमान में स्थित है। इस वर्तमान को थोड़ा समझिए। आप कोई भी शब्द इस वर्तमान को पहना नहीं सकते। तो क्या है ये वर्तमान? आपकी गति, आपका जो एक विश्वास कि आप जा रहे हो, यू आर ऑन द मूव, कि हम चल रहे हैं, ये अनंत स्रोत में हम चल रहे हैं, अनंत स्रोत में।
कहीं पहुंचना नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, कहीं नहीं जा, मतलब पहुंचने की इच्छा ही नहीं है हमें, बस वर्तमान में एक अनंत गति पर हम है। मुझे बताइए इसको आप शब्द शब्द में कैसे उपमा डाल सकते हो, वर्तमान को कैसे शब्द में आप क्या कह सकते हो, वर्तमान को शब्द में कुछ नहीं, एक मुक्ति का भाव। आपने देखा है बौद्ध ऋषि मुनियों को, वो जब चलते हैं तो अपने गंतव्य पथ पर वो चलते हैं, तो उनका बस वो चलना ही एक उनका एक जो कहते हैं उनका उनका चलने में हमें बहुत सारे दिशा मिल जाती है, दीक्षा भी मिल जाती है, वो चलते रहते हैं। तो जो वर्तमान में रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं रहता, कोई शब्द नहीं, कोई उपमा नहीं, कोई विषय नहीं, कोई पहुंचने की तरीका नहीं, बस अनंत गति। सबसे शक्तिशाली अवस्था होता है वर्तमान। The most powerful state of yours is now. जब इस स्थिति को आप नियंत्रित नहीं करना चाहते हो कि वर्तमान में ये जो शक्ति की अनुभूति है उससे आप लपेटना नहीं चाहते हो, जानकर कि वर्तमान ही तो है, आप सर्वशक्तिमान हो, आप शक्तियों का पुंज हो। इस समाज के लिए, इस लोक के लिए अगर हाथ पैर हिलाने से कुछ हो जाता है, होने दो, आप वर्तमान में तो हो। जो वर्तमान में रहते हैं उनका हर प्रदर्शन 100% होता है, 100%। उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है जो वर्तमान में रहता है। भूत भविष्य में रहकर वर्तमान की स्थिति को निभा रहा है, उसका प्रदर्शन 0 होता है या 1-2% होता है। तो वर्तमान में रहने वाले 100% होते हैं। द पावर ऑफ नाउ। ना भूत है ना भविष्य। शक्ति को अगर आप समझना चाहते हो तो वर्तमान को समझो। द पावर ऑफ नाउ। उससे व्याख्या हो, आपने जो महसूस किया अभी उसका क्या व्याख्या करोगे? आप ही जानते हो कि आप निडर हो, निर्भय हो, अनंत गति पर हो। सबका मंगल करते करते आप गति पर हो, अनंत गति, कहीं पहुंचना नहीं है। इस गति में जाकर कितने काया हम बदल चुके हैं, बदलता रहेगा, हमें मालूम नहीं पड़ता है। ये एक ही काया नहीं, सहस्त्र काया हमने ये गति पर हमने छोड़ा है, ऐसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे इंसान को जन्म मृत्यु क्या जो वर्तमान में रहते हैं, वर्तमान को अपना सब कुछ मानते हैं, वो थोड़ी जन्म मृत्यु के चक्कर में आएंगे। वो अनंत चक्कर में रहने वाले छोटे मोटे चक्कर में रहेंगे। जो अनंत गति पर है, ये सांसारिक गति को अपना सब कुछ मान सकते हैं? ये नहीं होता है। You are for a big travel.
ये शरीर से वो शरीर तक जो हमें जन्म मिलता है, इसको सच्चाई मान लेना, ये बचपना है। यू आर अ किड। शबनानी, हाँ मामा, बहुत Audible? बढ़िया। बहुत बढ़िया, बढ़िया। वर्तमान में समझ बहुत अच्छा से आया। आई थिंक सबको समझ आ रहा है। ये समझ सबको आता है, लेकिन वो डर जाते हैं अपने शक्ति को देखकर, क्या मैं इतनी शक्तिशाली हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझसे और कोई शक्तिशाली होगा। मैं, ये जो हमें कहा गया है कि कोई और तुमसे अच्छा है, और ये जो उपाधियां हैं, यही हमें कभी वर्तमान को और अपनी पूरी संपूर्ण अवस्था को कभी हम नहीं देख पाते। हर समय हमें ऐसा, बचपन से लेकर आज तक ऐसे सिखाया गया है कि तू संपूर्ण नहीं है, वो तुझसे बेहतर है। ये नहीं हो सकता है। कोई भी एक असंपूर्ण नहीं हो सकता, एक एक होता है। तो ये जो असंपूर्ण भाव हमने उपाधियों से सीखा है, कोई हमें बोला है तो अच्छा काम नहीं कर सकता है, बस तेरा यही लिमिटेशन है। हम जैसे बात करते हैं ना, बहुत जैसे हम बहुत ज्ञानी है ऐसे बात करते हैं सबके बारे में, सब संपूर्ण है, सब शक्तिमान है, बस हम कहते कहते खुद को तो काटते हैं, दूसरों को भी काटते हैं। कंपैरेटिव, ये जो कंपैरिजन की वजह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं, अपने आप को असंपूर्ण मानकर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। हमारा क्या क्षय होने वाला है? जीवन का क्या क्षय होने वाला है? क्या क्षय हो सकता है जीवन का? वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। क्षय तो यू नो वेरी वेल, एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, नेवर डिस्ट्रॉयड। क्या क्षय होने वाला है? तो क्यों हम दूसरों को, अपने आप को बड़ा करने के दूसरों को नीचा दिखाते हैं? वी बिकम बिग बाय कटिंग समवन। व्हाई? अपने बातों में दूसरों को नीचा दिखाने का अर्थ यही होता है, आप अपने पूर्णता से असंपूर्ण होते जा रहे हो। यू प्लीज चेक दिस। सबको पूर्ण करके आप देखो, आप वर्तमान में कैसे कल नाद में आप उछल रहे हो। सबको पूर्णता देने वाले ही पूर्ण होते हैं, वही वर्तमान में रहते हैं जो सब में पूर्णता दे देते हैं। अगर कोई भी बातों में बना देता है असंपूर्ण भाव, वो इतने ज्ञानी है, इतने वर्तमान में रहने वाले शक्तिशाली भाव है कि वो करने की जरूरी नहीं होता है, बस उनको देखने से अपने आप में पूर्णता आ जाती है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ नाउ। तो किसी को छोटा मत करना, नहीं तो खुद का क्षय होगा। Everyone, one is everyone. When we are saying everyone, we are using the word one. एक. One is a very powerful word. एक. अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं ओम शांति। गायत्री मंत्र ओम भुवः ओम स्वः ओम महाजन ओम तप ओम सत्य ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई प्रश्न हो तो वर्तमान के बारे में जरूर पूछना, और वो वर्तमान को समझकर अपने आप को अक्षय मानना। आपका कोई क्षय नहीं हो सकता है, आप अक्षय हो। वर्तमान का क्षय नहीं हो सकता है, भूत भविष्य का क्षय हो सकता है। भूत कैन बी लेस देन 1, भविष्य कैन बी लेस देन 1, वर्तमान इज 1 and only 1। कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई द्वंद्व है? Anything you want to say? प्रेजेंट में रहे दीदी, जो हो रहा है होने दो। हाँ? होने तो हम देते हैं, लेकिन उसके हाँ बारे में सोचकर भूत भविष्य बनाते हैं। हाँ जी, होना हाँ तो जी, वो तो होता है, उसको हाँ जी, छोड़ो ना, उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, गया तो ठीक, गया। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। एनी मतलब आपका कोई इसमें अनुभूति, कोई मोती? नहीं दीदी, बस जैसे कोई बात हो जाती है तो मैं सोचती रहती हूँ। ये तो जन्म मृत्यु के चक्कर की बात होती है। जब आप सोचती है तो आप जन्म मृत्यु में है। ये हाँ अनंत जी, गति पर आप नहीं है। जो अनंत गति पे रहते हैं, ये सब सोचने के पास उनके पास वक्त नहीं होता है। जो अनंत को मानते हैं वो ये जन्म मृत्यु की चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये सोचने वाला गति नहीं है। ये दीदी सोचने कई बार हाँ? इतना बोल देता, सामने वाला इतना बोल देता है ना, इतना मजबूर कर देता है, मुंह तो बंद रहता है मन चलता है ये थोड़ा सा। आदत होती है, क्योंकि आप अपने आप को कभी उस गति पर नहीं लाया है, उस अनंत भाव में नहीं लाए हो। इसीलिए जो अनंत होते हैं, अगर मुझे यहाँ 1000 साल रहना है, 2000 साल रहना है, 10,000 साल रहना है, थोड़ी बहुत ये 10 साल रहने वाले, 50 साल रहने वाले लोगों से हमें बात करने से क्या फायदा पड़ता है? हम 15,000 सालों के लोगों से बात करने वाले, ये 40-50 साल जो रहते हैं उनके साथ क्या बात करेंगे? ये मनुष्य के साथ उनका जो छोटा बहुत ये हुआ, ये मिला, ये नहीं मिला, ज्यादातर बात अपनी इंद्रिय सुख के बारे में तो बात करते हैं ना ये मनुष्य। उसके बारे में क्या बात करेंगे, उसको क्या सोचेंगे? जो अनंत स्रोत में रहते, ये छोटी मोटी चीज नहीं करते हैं। ठीक है दीदी, इसमें ठीक भूल कुछ नहीं है, ये रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। वो अनंत भाव एक है, आप जानिए पहले, ठीक है दीदी, जिसका कोई उम्र नहीं होता है। ठीक है दीदी, तो ठीक है, ये मनुष्य का जिसका उम्र है, उसके बारे में जो जो जिसका अंत हो सकता है, वो अनंत के साथ कैसे चल सकते हैं? ठीक है। आप कैसे पकड़ते हो जिसका अंत हो सकता है? इन मनुष्य के बारे में कैसे सोच सकते हो आप? वो कई बार दीदी सामने वाला इतना मजबूर कर देता है बोलने से, लेकिन मैं बोली नहीं। ये आपका ज्ञान विद्या, आपका लक्ष्य माँ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। नो वन कैन टीच एनीवन।
लेकिन ये ठीक है। चीज जरूर जानिए, अनंत भाव में ये जो छोटी मोटी नित्य भावना हाँ जी, रहती है, नहीं रहती। अगर रहती है, आप उस भाव में नहीं हो, जाने की कोशिश करो। बाय बाय। बाय दीदी, बाय। हरिओम दीदी, हरिओम, बाय बाय, थैंक यू बहुत हरिओम, हरिओम दीदी। हरिओम, चलो जी, हरिओम। प्रभा जी सर।